अभ्यास का महत्व। भरद्वाज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के पास आश्रम में भेज दिया। गुरुजी के पास और भी अनेक बालक पढ़ते थे। भरद्वाज भी उनके साथ पढ़ने लगा। उन दिनों बालक गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। आजकल की तरह पाठशालाएं तो नहीं थी। भरद्वाज मंदबुद्धि बालक था। उसे कुछ याद ही नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। वह 1 साल की पढ़ाई को कई साल लगाता रहा। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। भरद्वाज दिखने में काफी स्वस्थ और हष्ट पुष्ट था। वह देखने में भी अच्छा था, पर पढ़ाई के संबंध में वह बिल्कुल मूर्ख था। सहपाठी उसे छेड़ते, उसका मजाक उड़ाते। गुरुजी के पास रहते हुए भरद्वाज को 5 साल हो गए थे, पर वह कुछ विशेष सीख नहीं सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ते ही गए, जो बाद में आए वे भी उससे आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा भरद्वाज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना समझाया, अलग से भी पढ़ाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। इससे तो यही अच्छा है कि घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। भरद्वाज के पिता बड़े विद्वान थे। घर जाकर वह पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा? कैसे कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया? लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान और बेटा मूर्ख। यह सोचकर भरद्वाज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी और गुरुजी के चरण छुए, साथ ही उसे गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। मारे शर्म के वह धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पांव उठते ही नहीं थे। वह उदास अनमना सा चल रहा था। यूं घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई और ठौर ठिकाना भी नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। चला था और दोपहर हो गई थी। गुरुजी ने रास्ते में खाने के लिए उसे सत्तू दिया। उसे भूख भी लगाई थी और प्यास भी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। भरद्वाज कुएं की जगत पर गया। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पत्थर में गड्ढे बन सकते हैं। फिर क्या, लगातार परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? बस वह स्वयं ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती है। उसके स्वर में एक आत्मविश्वास की दृढ़ता थी। कुछ कर दिखाने का संकल्प था। उसने कुएं पर रखे घड़े से पानी निकाला, हाथ धोया, मुंह धोया और सत्तू खाकर पेट भर पानी भी पिया। अब वह लौट पड़ा। अब की बार उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे। वह तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वह दूसरी ही तरह का भरद्वाज लग रहा था। भरद्वाज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना भी की। इन्हीं भरद्वाज ने मुग्ध बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना भी की। भरद्वाज के जीवन की इस घटना से एक अलौकिक लोकोक्ति भी प्रसिद्ध हो गई है, जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। अगर कोई व्यक्ति अपने मन में किसी भी बात को अच्छे से करना ठान लेता है तो वो उसको सफलता को जरूर प्राप्त करता है।